लेकिन उससे कबल इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास दो अहम नाम हैं, जिसमें इस तंजीम के सरपरस्त मोहतरम डॉक्टर मोहसिन वली साहब, उनकी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, और साथ ही डॉक्टर दीप गोयल साहब जो डायरेक्टर हैं BLK मैक्स के। तो मैं चाहता हूं कि हम पहले डॉक्टर दीप गोयल साहब से गुजारिश करें कि वो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है ज़िंदगी के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर से जो भी उनकी जो वो टिप्स देना चाहेंगे हमें या जो बातें करना चाहेंगे, तो आइए इस्तकबाल करें हम सब लोग डॉक्टर दीप गोयल साहब का, डायरेक्टर BLK मैक्स। बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है, बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से नवाजें डॉक्टर गोयल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ सोसाइटी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त बख्शी। आज मौका है हेल्थ के बारे में कुछ बताने का। डॉक्टर वली साहब मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जलसा ज़िंदगी का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसके लिए कोई और जिम्मेदार हो। ये पॉसिबल नहीं है, हमें खुद ही बीड़ा उठाना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखें। और जैसा कि प्रोग्राम में लिखा भी है कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, तो मैं कैंसर के ऊपर कुछ बात बोलना चाहूँगा। कैंसर एक आज की तारीख में आग की तरह फैल रहा है, और आप कहीं भी एक पत्थर फेंक दीजिए तो आपको 4 आदमी मिल जाएंगे जिनको या जिनकी फैमिली में कैंसर से ग्रस्त होंगे इस टाइम पे या होने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, और इसका एक ही तरीका है कि अगर हम टाइम बाय टाइम अपनी हेल्थ का चेकअप करते रहें, और कोई भी चीज़ जो नॉर्मल तौर पे आपकी ज़िंदगी में जो कोई सिम्टम ऐसा आए उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द उसका टेस्ट करा के अपने स्पेशलिस्ट से मिलके और इलाज कराएं। आज कैंसर शब्द एक उतना ख़तरनाक, जितना हम सोचते हैं कि कैंसर आया तो ऐसा लगता है कि एक मौत की तलवार लटकी है, वैसा नहीं है। बहुत रिसर्च हो रही है, हो चुकी है, ऑब्वियसली बाकी है, और बहुत इलाज इसका आ गया है। एक टाइम था कि हम, जैसे मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का इलाज करता हूं, तो ऐसा लगता था कि अगर कैंसर का वर्ड डायग्नोज हो गया तो ज़िंदगी 3, 4, 6 महीने, साल भर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोग अगर सही टाइम पे उसको डायग्नोज कर लें, सही टाइम पे इलाज हो जाए तो ज़िंदगी नॉर्मल रह सकती है, डिज़ीज़ क्योरेबल भी हो सकती है। खाली मसला यही रहता है कि आप कितनी जल्दी उसको डायग्नोज कर पाते हैं और कैसे इलाज कर पाते हैं। ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की, लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को ध्यान रखें और एक डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जिए। जब हम डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जीने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हम अपने खान पीन का ध्यान रखें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको तो हम कर सकते हैं। अब आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, वो एक बहुत बड़ा कारण भी है बीमारियों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखें और अगर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कल्चर में हमको सिखाया नहीं जाता कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो हमारे बड़े होने का हिस्सा नहीं है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बचपन से हमें खाने के बारे में बताया जाता है। माँ हमेशा यही बोलती रहती है, बेटा कुछ खाया? आप घर से जाते हो तब यही सवाल है, और घर में आते हो तब यही सवाल है। और हर चीज़ को हम खाने से ही, कोई किसी को अगर इनाम देना तो ऐसा बोलते हैं, बेटा पढ़ाई कर लो, शाम को पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हमारे लिए खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उतनी इम्पॉर्टेंस हमने एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं दी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें और अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही फिज़िकल एक्टिविटी की इम्पॉर्टेंस बताएं। और जो गंदी आदतें हैं, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो या गुटखा हो, शराब, ये सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ बिल्कुल ज़ीरो करें, लेकिन कोशिश करें, और अगर उसका सेवन करते भी हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में करें। मेरी तरफ से आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन हेल्थ एंड हेरिटेज सोसाइटी का कि उन्होंने ये शाम को ऑर्गेनाइज़ की और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आनंद उठा सके। धन्यवाद।
साहब ने बहुत अच्छी बातें और ख़ास तौर से जो मकसद था आज के इस प्रोग्राम का कि किस तरह से कैंसर के बारे में हम लोग वाकिफ़ हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, वो बड़ी तक़वियत मिलती है। कोई डॉक्टर बात करता है तो बड़ा एक ताकत मिलती है मरीज़ को। और डॉक्टर का तो ऐसा रूहानी और नफ्सियाती सिलसिला होता है, साइकोलॉजिकल, कि सिर्फ आप डॉक्टर के केबिन में पहुँच जाएँ तो आधा मरीज़ तो वैसे ठीक हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में दीप गोयल साहब की शमूलियत हमारे लिए बहुत अहम है। इसी तरह हमारे बीच डॉक्टर मोहसिन वली साहब जो सरपरस्त हैं इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर के, और वो हमेशा बिल्कुल उनकी सरपरस्ती हासिल रहती है, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें इस प्रोग्राम को भी। और दिल्ली का जो पूरा हमारा सकाफ़ती मंजरनामा है, जो यहाँ की कल्चरल लाइफ है, सोशल लाइफ है या लिटरेरी लाइफ है, उसमें भी उनकी सरपरस्ती न सिर्फ दिल्ली बल्कि बाहर के लोगों को हासिल रहती है। तो आइए मैं बहुत अदब से गुजारिश करूं डॉक्टर मोहसिन वली साहब से कि बराए करम आप तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं आज के इस मौजू के हवाले से और इस तंजीम के हवाले से। मोहतरम डॉक्टर मोहसिन वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, आदाब। ज़िंदगी तेरे जैसा भी कोई काम हो तो हम लोग एक अच्छे काम के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंडियन हेल्थ एंड हेरिटेज सेंटर कई दशकों से इस बात की मेहनत कर रहा है और इस बार हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को चुना है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ढोलकों को कपड़ा उड़ा के रखा हुआ है और मुझे बहुत कम वक्त लेना है इस कपड़े को उठवाने के लिए, क्योंकि आपको इन ढोलकों की तान सुननी है, कव्वाली सुननी है, पार्ट ऑफ शायरी जो रह गई है वो सुननी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़रूरी बात ये कहने आया हूँ कि आज नहीं बल्कि आज के बाद हमेशा हम अपने घरों पर अपनी ख़वातीन के लिए इस बात को बताया जाए उनको और उनके आने वाली जो जनरेशन है उनको कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसको प्रिवेंट करने का, जैसे गोयल साहब को पेट का कैंसर जब पता लगता है जब 6 महीने गुजर जाते हैं या इससे ज़्यादा कभी कभी होता है, लेकिन ब्रेस्ट में जब कोई तगय्युर होता है तो ख़वातीन उसको खुद नोट कर सकती हैं, जिसको हम पार्ट ऑफ डायग्नोसिस में सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। और वो शीशे के सामने भी हो सकता है डेली, वो नहाते वक्त भी हो सकता है डेली, और उसका एक मेथड है जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा घर जाके आज ही, कि वो लेट कर भी हो सकता है और इसकी डायग्नोसिस का क्रेडिट आपको खुद मिल सकता है। ये इतना आसान डिटेक्शन है जो हम इस पर जोर दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा कि दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू होल इंडिया एंड होल वर्ल्ड। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सलमान भाई ने इलेक्शन में जीतने के बाद इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हम अपने सेंटर में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इस बात को इंक्लूड करेंगे कि हम लेडीज़ के लिए भी उसमें जगह देंगे कि वो अपनी लेडी डॉक्टर से आके अपना मशवरा करें रेगुलरली। और इस बात का डिसीज़न ऑलरेडी हो चुका है और बहुत जल्दी इस पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी आसिफ भाई भी मुझे बताया गया यहाँ आए हैं, तो उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। जस्टिस मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच में बैठे हैं और जितने भी फ्रंट रो में मेरे मेहमान बैठे हैं उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और इस मैसेज के साथ कि हमको आज की शाम एक बहुत ज़रूरी शाम की शक्ल में याद करनी है। कव्वाली और शायरी तो एक बहाना है, लेकिन हेल्थ हमारा असल मोटिव है, असल मकसद है। और उसमें हमें बहुत, ये वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट होगा, जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, बाखबर रहना है और हमेशा। और ख़वातीन का इसमें इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि अगर हमारी ख़वातीन की सेहत अच्छी होगी तो पूरे ख़ानदान की सेहत अच्छी होगी। जिस तरह से एजुकेशन के लिए कहा जाता है, सेम इसमें भी अप्लाई करता है।
और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। ढोलक का कपड़ा जल्दी उठाना है और हमें इस्तकबाल भी करना है अपनी इलेक्टेड बॉडी का। तो मैं इन सभी अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पूरा महीना नहीं बल्कि एवरी डे इज़ डेडिकेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड अदर कैंसर्स। और आज ख़ास तौर से श्रीनगर में डल लेक के सामने भी यही चीज़ मनाई जा रही है और सेलिब्रेट की जा रही है, जिस तरह से हम यहाँ IIC दिल्ली में मना रहे हैं। डल लेक इज़ टर्निंग पिंक। थैंक यू।